Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के 2015 के. तो ये आज मैं आपको लास्ट करा रही हूँ 2015. हम तुम्हारा 2019-17 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे. ठीक है, क्योंकि 2015 के क्वेश्चंस क्या हैं, थोड़े बेसिक हैं एज कम्पेयर टू 17. क्योंकि ये आपके क्या है ना, अगर आप नॉर्मल भी आपने एक बार चैप्टर्स पढ़ लिए हैं तो आप इजीली इस वाले पेपर को सॉल्व कर सकते हैं. तो आज मैं इसको लास्ट कराऊंगी, फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे. ठीक है, तो आप अगर हमारी वीडियोस देखेंगे सारे तो आप 2015 का ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पेपर सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और मैंने बात बताई है आपको, देखो नोट्स हैं. ठीक है, जिसमें मैंने आपको खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं इंग्लिश में. हिंदी में तो बेसिक भी है उसके अंदर. ठीक है, और आपको इंग्लिश में बेसिक करने के लिए सारी वीडियोस देख लो. एडवांस के लिए भी मैंने वीडियोस के एडवांस टॉपिक्स भी डाले हैं. आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन है, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट है, एलएलपी भी है आपका, एलपीपी. ठीक है, गेम थ्योरी है, हमने कुछ नई भी चीजें करी हैं. ठीक, मैं तो अभी और टॉपिक्स करा रही थी मगर बच्चों को प्रैक्टिस करनी थी, इसलिए मैंने वो चीजें रुकवा दी हैं बीच में. मगर इसके बाद मैं आपको वो टॉपिक्स भी कवर कराऊंगी. ठीक है, अब टाइम कम है, मुझे जनवरी जनवरी वो टॉपिक्स कंप्लीट करा के, ताकि फैम में खाली हम क्वेश्चन सॉल्व करें. ठीक, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप नोट्स करें. मैम बोल रहे थे कि मैम सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा. आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी. आपने वो कर लिया तो आपको ऑलमोस्ट बेसिक की छोटी से छोटी चीजें भी आपको करनी होंगी, वो सब हो जाएंगी. ठीक है, इतना कुछ नहीं है, डिटेल में आपको खुद से ये बुक्स में से आप पढ़ लो. आपको मैं बता देती हूँ, BL अग्रवाल. ठीक है, हालांकि अब उस बुक को पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में पूरी बुक को पढ़ सकते हैं. ठीक है, अगर आपके पास कोई और, इसकी आपको PDF मिल जाएगी ऑनलाइन. ठीक है, अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन की बुक नहीं है तो आप इसको पढ़ लें. अगर है तो अपनी उनसे करें, उनसे बेसिक चीजें करें. एडवांस चीजें तो मैंने कराई हैं वो करें, खुद भी कुछ गूगल करें, डालें, उन्हें पढ़ें. ठीक है, वरना इस बुक के अंदर है वो टॉपिक्स, तो जो डिटेल्ड वाले हैं वो इस बुक के अंदर से पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलो अब चलते हैं, हम हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2015 के. तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था. अब आप देखना, एवरेज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ 0.6 एंड 0.01 इज. जब प्रोपोर्शन की बात बोलते हैं मतलब कि ये दोनों प्रोपोर्शनेट है, x. ठीक है, दूसरा हमारा x 0.01, ये प्रोपोर्शन लिखते हैं. ठीक है, ये प्रोपोर्शनेट में आ रहे हैं एक दूसरे के. आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन x स्क्वायर ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 0.0014. ठीक है, रूट लेना होगा स्क्वायर हटाने के लिए, तो जब इस पे रूट आ जाएगा तो ये 0.04 हो जाएगा. तो आपका ऑप्शन नंबर डी. अब ये था आपका 1110. देखो ये एवरेज का क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन था कि आपको एक ट्रेन कवर कर रही है, पहला डिस्टेंस 5 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर. स्पीड है आपकी 5, और आपका डिस्टेंस, सॉरी 5 नहीं, डिस्टेंस है आपका 5 और आपकी स्पीड गिवन है आपको 30. दूसरे वाले में आपको डिस्टेंस गिवन है 15 एंड स्पीड है 45. तो आप टाइम निकाल लेंगे दोनों का. कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो 5/30 हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा 15/45. तो ये आपका आ जाएगा, इसका टाइम 1/6 और इसका आपका टाइम क्या आ जाएगा, ये आपका 15 1/3. ठीक है, अब आप क्या निकालना है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम आपको करना पड़ेगा. टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा, 5 + 15 20, और टोटल टाइम आपका हो जाएगा 1/6 प्लस में 1/3. ठीक है, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा. जब यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा. तो ये आपका कितना आ गया, 120 डिवाइडेड बाई 3. तो ये आपका क्या आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थमेटिक मीन है दो नंबर्स का 6.5 और उसका ज्योमेट्रिक मीन है 6, तो नंबर्स क्या होंगे. आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है a + b डिवाइडेड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन का होता है अंडर रूट में a इंटू में b. तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी इससे. आप 6.25 से 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी इक्वेशन बन गई x + y 13. यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें y की फॉर्म पे. यहाँ आपने रूट ले लिया, रूट था तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये एक्स वाई आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36. अब यहाँ पर x की वैल्यू में आप y की ये वैल्यू डाल दो, ताकि हमें एक वेरिएबल में इक्वेशन सॉल्व कर लें. तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी. ठीक है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका y आएगा, एक बार 4 एक बार 9. फिर आप जब ये वैल्यू पुट कर देंगे इस वाली उसमें, तो एक बार जब आप 4 डालोगे y में तो आपका x 9 आ जाएगा, और जब आप 9 डालेंगे यहाँ पर तो आपका x4 हो जाएगा. तो ऑप्शन देख लो जिसमें 4 या 9 हो, तो ऑप्शन आपके एक्स वाई के क्या बन जाएंगे, या तो क्या 9 और 4,
या फिर 4 और 9। ठीक है, तो आपका 4 और 9 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर होगी। देख रहे हैं कितनी बेसिक चीजें हैं, एवरेज के क्वेश्चंस थे। मतलब अगर आप लोगों ने उस टाइम पे 2015 में पेपर दिया होता, तो अगर इस वाली प्रिपरेशन को करके जाते तो आपका पेपर सॉल्व हो जाता। जिन्होंने अभी नया नया स्टार्ट किया है पढ़ना, बहुत बच्चे जो अभी जस्ट एक मंथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आता है सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज। जब हम डेविएशंस निकालते हैं, पता है ना, डीएक्स निकालते थे हम, डेविएशन एक्स में से एक्स बार माइनस कर रहे हैं। ठीक है, जब हम मीन में से डेविएशन निकालते हैं ना किसी सीरीज की, उनका समीशन एक्स माइनस एक्स बार, वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब आता है मोड इज ग्राफिकली ऑब्टेन्ड बाय हिस्टोग्राम। आप देख रहे हैं मीन, मीडियन, मोड, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके फॉर्मुलेज, ठीक है, और इनको कैसे कैसे इनको फॉर्म्ड करते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। ऐसे ही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन, आपका वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है, कोरिलेशन, इन सब की प्रॉपर्टीज, इन सब के फॉर्मूले, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीडियन इज। जब हम डेविएशंस निकालते हैं मीडियन से, तो वो हमारी क्या निकल के आती है, वो हमारी मिनिमम वैल्यू, उससे जो डेविएशन सब निकल के आता है वो मिनिमम आता है। ठीक है, जो हम डेविएशन फ्रॉम मीन निकालते हैं वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 630 एंड देयर मीन इज 42, देन द वैल्यू इज, आपको मीन का फॉर्मूला पता है, एक्स बार क्या होता है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। आपको मीन पता है 42, आपको समीशन पता है 630, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना एन निकाल सकते हैं। तो वो 630 डिवाइडेड बाय 42 कर दोगे आप। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो यह आपका 15 आता है गेस। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। वेट अ मिनट, 21, 2 एंड 4, तो ये हमारा आ गया 630। ठीक है, मैंने आपको चेक भी करके दिखा दिया कि 15 ही आपका करेक्ट आंसर है, एन आ गया आपका 15। नेक्स्ट है आपको मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए आपको पता होता है पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, स्पीड बनानी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2 आइटम जो होगा, तो ये आइटम है टोटल 7, 7 प्लस 1/2 8/2, फोर्थ टर्म आपकी आएगी 11, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब मीन डेविएशन इज मिनिमम एंड डेविएशन आर टेकन फ्रॉम। जब डेविएशन हम मीन डेविएशन आपने पढ़ा था, जब हम डेविएशन लेते हैं मीन से, तो मिनिमम कब निकल के आता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, जब हम डेविएशन निकाल रहे थे, तो मीडियम से क्या आता है, सबसे मिनिमम वैल्यू आती है। ठीक है, अब आपको एवरेज निकालना है। आपको गिवन है एवरेज वेज ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री इज 550 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1110। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है, पता है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 1110 डिवाइडेड बाय मीन गिवन है 550 इनटू में 100, 20%। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। पता है एग्जाम में क्या होता है, आप जब पेपर देखोगे, अगर ऐसा पेपर आ जाता है, बिना पढ़े जाते हो, बेसिक चीजें नहीं पढ़ते हो अगर, ठीक है, तो आप जब पेपर एकदम से देखेंगे ना, आपको लगेगा अरे ये तो चीज आती थी, ये चीज कुछ है, मगर हम ना स्किप कर जाते हैं अपने माइंड से। ठीक है, अगर मैं भी जब स्टार्टिंग में ये चीजें बिना पढ़े, बिना कुछ चीज करे, अगर मैं भी, मुझे प्रॉपर्टीज लर्न ना हो, तो एक बार में ना चीजें देखने में तो लगेगी बहुत ईजी है, मगर अगर अगर आपको चीजें परफेक्टली कंसेप्ट के पता ना हो, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक एक फॉर्मूले, मतलब कोई बड़ा फॉर्मूला भी है ना, आपको वो भी लर्न करना पड़ेगा। ठीक, so this is the next question. If the mean of the series is 10 and the coefficient of variation is 40%, the variance of the series is, यही covariance का formula लेगा coefficient of variation का, that standard deviation divided by mean into में 100। पहले आपको standard deviation मिल जाएगा 4। ठीक है, आपको पता है वेरिएंस क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर आपका 16, तो 16 ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ईच वैल्यू ऑफ सीरीज इज मल्टीप्लाई बाय 10, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी इंक्रीज्ड बाय। देखो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज आप मल्टीप्लाई कर दो कितने भी परसेंट से, तो इंक्रीज आपका 0% का आएगा। फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बताया था पॉजिटिवली स्क्यूड होता है आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसपे मीन, मीडियन, मोड तीनों क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड होता है आपका राइट टेल, ठीक है, एक आपका लेफ्ट टेल्ड होता है, एक आपका राइट टेल्ड होता है, ये आपका राइट है एक्चुअली, वेट, तो आपका जो राइट टेल है, ठीक है, टेल राइट की तरफ, उसमें मीन सबसे बड़ा होता है, देन उसमें आपका मीडियन आता है, देन आपका उसमें मोड आता है, मोड सबसे लीस्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, मोड सबसे लीस्ट होना है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है और नेगेटिवली स्क्यूड में क्या हो जाता है, नेगेटिवली में आ जाएगा आपका सबसे बड़ा मोड हो जाता है, देन आपका मीडियन हो जाता है, देन मीन आता है सबसे लीस्ट में। ठीक है, ये आपको चीजें तीनों याद रखनी है। अब आता है इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड। जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज लाई किसमें करती हैं, उसकी राइट टेल में, ऑप्शन नंबर बी। आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। आपको जब एब्सोल्यूट निकालना होता है, जब रिलेटिव टर्म निकालने होते हैं, रिलेटिव का मतलब हो जाता है कोफिशिएंट पूछते हैं, तो उसमें आपको डिवाइड करना पड़ता है लार्जेस्ट वैल्यू प्लस में स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देन आप देखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू 27 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 6 है। तो 6 27 माइनस 6 27 प्लस 6 21 डिवाइडेड बाय 33, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.636। अब ये आता है आपका किटोसिस का। आपको पता है किटोसिस में हम, किटोसिस आपको क्या बताता है, पीकनेस ऑफ द कर्व। ठीक है, एक आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होता है जिसको हम मीसोकर्टिक कहते हैं, एक आपका लेपोकर्टिक होता है, एक आपका प्लेटोकर्टिक होता है। ठीक है, तो आपका जब जीरो फ्रीक्वेंसी कर्व आता है उसको हम बोलते हैं हमारा मीसोकर्ट। ठीक है, आई होप आप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। सो मेर सो मेरा ये कंसेप्ट था ये क्वेश्चंस दिखाने का कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि बेसिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बेसिक्स को ना छोड़ें। अभी ना इसमें से जो आपका ये 2015 का क्वेश्चन पेपर था, इसमें ना हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस है काफी। ठीक है, मैंने आपको ऑलमोस्ट इसका जो कुछ बेस मेन था, अब जैसे प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप मेरी क्लासेस देखें, आप उन्हें करेंगे ना तो आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी मैंने काफी अच्छे से डाला हुआ है, तो वो देखें और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे फिर बताना कमेंट सेक्शन में जिसको प्रॉब्लम आ रही है। ये जो हाइपोथेसिस है, कल मैं आपको एक बार पहले ये हाइपोथेसिस कराऊंगी। ठीक है, ये 2015 के क्वेश्चन के रेफरेंस में कराऊंगी मैं आपको, कि जो उसमें एफ टेस्ट के बारे में पूछा हुआ है, आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालने के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस लेवल निकालने के लिए दिखा है, जब आपकी जेड वैल्यू प्लस माइनस में 1.96 आती है। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू, तो वो कितने परसेंट पे होता है वो सिग्निफिकेंस। ठीक है, जो हम हमारा अल्फा निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको वो बताऊंगी कैसे होता है। कुछ वैल्यूज वो पूछ लेते हैं, 2.53 वाली पूछ लेंगे प्लस माइनस में, जो 90% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे होता है, या जो ठीक है या 99 पे होता है। तो ये चीजें हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो कल की क्लास में आपको हाइपोथेसिस एक बार बताऊंगी, उसके बाद हम हमारा नया क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेन मैंने इस क्वेश्चन पेपर में जो मैंने देखा है उसमें क्या क्या था, मीन था, मीडियन था। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल, सब कुछ उन्होंने, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उनकी प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले, रेंज, ये सब पूछा है। ठीक है, उसका कुछ दूसरा पार्ट आता है जिसमें वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के मैंने अभी आपको नहीं सॉल्व कराए हैं, मैं ट्राई करूंगी कल वो भी करा दूं। आप लोग भी प्रैक्टिस करना, वीडियोस देख लेना पहले। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी है, उसमें हाइपोथेसिस है, ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस थे जो हमने अभी लास्ट क्लास में देखा था, ट्रांसपोर्टेशन के आए थे, लीनियर प्रोग्रामिंग के आया था। ठीक है, उनकी ज्यादा ज्यादा नहीं थे 2015 में, नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में थोड़े ज्यादा आए हैं। ठीक है, आपका ये था, असाइनमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन। तो ये बेसिक मेरे को लगा कि पेपर देखकर कि उन्होंने यहाँ तक ही कंसेप्ट रखे हैं। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है सिलेबस, अगर आप करने बैठो, अगर टाइम से अपने प्रिपरेशन करी होती। अब जो लास्ट मंथ में आए हैं, जिनकी लास्ट में प्रिपरेशन हो रही है, तो वो तो अब सब कुछ कर लें, उनके पास पूरा है कि आपको पता है मेन मेन टॉपिक्स क्या है, वो टॉपिक्स पढ़ें। ठीक है, नोट्स से पढ़ें, प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, बुक्स जो भी आपको बुक्स अच्छी लगे उस बुक से, स्टैट्स की बुक से बेसिक आप इजीली कर सकते हैं। आप एडवांस भी कर सकते हैं, अगर कोई बुक आपको अच्छी लगे। मगर बात ये है ना, एडवांस अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें उसमें बहुत थ्योरी होती है, बहुत ढूंढना पड़ता है, मेन पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं, कोई समरी बुक है नहीं। ठीक है, तो करो, कोशिश हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर करेंगे, पहले ये हाइपोथेसिस का करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे। ठीक है, जो जो एक दो टॉपिक्स रहते जा रहे हैं हम उनके साथ साथ उनके कवर करते रहेंगे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, सी यू सून।